It's Monte Rosso. I think it's 3, yeah. Yeah, but the best is between Monte Rosso, Manarola and Vernazza. Then Yeah, is the ये जो भी आपने रूम देखा, ये मेरा इस हॉस्टल में रूम है, उसमें बेड स्पेस मिला है और 10 यूरो का, कल 15 यूरो का मिला था, वो दूसरा रूम था। और आज हम चूँकि सुबह सुबह गए थे टूर पे, वो दूसरी जगह दूर गए थे हम, 1 घंटा यहाँ से दूर है, तो वापस आए तो ये मैंने रूम दूसरे दिन के लिए भी ले लिया, क्योंकि वो काउच सर्फिंग वाले से रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि मैं टूर पे गया था। तो ये $10 का भाई रूम है और इसमें रूममेट्स भी अच्छे मिले हैं, फ्रेंच और इटालियन लोग हैं। तो आज हम लोग गए थे टूर पे, वो पेर्सी पुलिस नाम की जगह पे, वहाँ से वापस आए 3 बजे। तो इतनी शदीद गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी भी शदीद गर्मी है, मैं 6:30 बजे का टाइम है शाम का और 40 डिग्री चल रहा है। तो अभी मैं निकला रूम से, क्योंकि मेरा आखिरी दिन है, कल मुझे वापस जाना है तेहरान, मेरी फ़्लाइट है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यार चलो देखता हूँ, कुछ जगह है यहाँ पे वो जो ज़रूरी देखनी है, ये शिराज़ के अंदर। ये एक टिपिकल स्ट्रीट है यहाँ शिराज़ में, जो मेन सिटी है उससे थोड़ा सा आउट है, जहाँ पे हमारा हॉस्टल है, लेकिन फिर भी सही है। थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा तो आगे जाके बाज़ार आ जाएगा, और वहाँ से 1 बाय 1 अट्रैक्शन स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे मशहूर जगह तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मैंने 3-4 भी विज़िट कर लिए उससे मगरिब होने से पहले, तो बेस्ट हो जाएगा। यहाँ से अभी शहर स्टार्ट हो गया, हम अपने मोहल्ले से बाहर निकल आए हैं। ये अभी जहाँ पर मैं हूँ, ये शहर का बिल्कुल सेंटर है, जैसे सिटी सेंटर नहीं होता उस तरह है ये जगह। एक वो हमारा टूर गाइड जो था, उसने मुझे कहा कि यहाँ से थोड़ा सा दूर जो है एक नया शहर बनाया गया है, न्यू शिराज़ सिटी के नाम से, तो वो ज़्यादा डेवलप्ड है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका बेहतर है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना सारा, ये वो मेन चौक है शहर का, और चारों तरफ मार्केट्स भी है यहाँ पे, मतलब चारों तरफ जो है ना गलियाँ गई हुई है और मार्केट्स है। जैसे ये भी एक मार्केट है, में हर चीज़ मिलती है। इसके बिल्कुल सामने अपोजिट भी मार्केट है, और पीछे जो मैं चौड़ा आया हूँ रोड के उस तरफ, वहाँ भी इस तरह 2-3 मार्केट्स हैं। तो ये मेन सिटी सेंटर है यहाँ शिराज़ का। अच्छा है, डेवलप्ड है, इस्फहान जैसा ही है मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से मेट्रो नहीं है। इस्फहान में तो मेट्रो भी थी। उसके अलावा गर्मी यहाँ पे भाई बहुत है, गर्मी ने तंग किया। लेकिन अभी मैं वॉक कर रहा हूँ और मुझको जाना है, यहाँ पे एक किला टाइप है, एक पैलेस कह सकते हैं या किला कह सकते हैं, करीम ख़ान के नाम से। उधर मुझे जाना है। आज मैं जब जा रहा था टूर पे तो यहाँ मैंने देखा था कहीं पे। अभी भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जाऊँ और वो जो है ना जगह मैं देख लूँ।
ये जूस आज वहाँ पे लोगों ने पिया था, मैं भी अभी टेस्ट करना चाहता हूँ कैसा है ये। डोंट नो दिस वन हाउ मच 3000 तोमान रख दी इधर तबाह। ये है 3000 तोमान का, ये नहीं तकरीबन $1 का, और इसमें कुछ कुदरती ग़िज़ा शामिल है। टेस्ट तो अच्छा है, मज़ा आ रहा है काफ़ी। वेट कर रहा हूँ गाड़ियों का रोड क्रॉस करने के लिए, और ये सक्सेसफुली क्रॉस हो गया रोड। भाई यहाँ तो इतना रश है, ख़वातीन का मार्केट से हर तरफ। तो ये जूस जो है मेरे ख़्याल से अच्छा है, ये सेहत के लिए भी अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है ये इसका, नॉट बैड। 3000 का मेरे ख्याल से थोड़ा सा महंगा तो नहीं है। नहीं महंगा नहीं है भाई। 3000 का मतलब है कि 30,000 रियाल। 30,000 रियाल तो 30 रुपये बनते हैं, महंगा नहीं है। थोड़ा सा आगे आने के बाद जो है मेरी पहली मंजिल आ गई है, करीम खान कम्प्लेक्स, जिसको आप एक किला भी कह सकते हैं। कम्प्लेक्स भी है और किला भी है। ये रहा जनाब, बहुत बड़ा किला है और साथ में छोटे छोटे मज़ेदार किस्म के गार्डन्स है और बिल्कुल सामने धूप है। तो ये 400-500 साल पुराना जो है ये किला है, कम्प्लेक्स है बहुत बड़ा, और उसी हाल में मौजूद है जो उसका आर्किटेक्चर है। आई डोंट नो कि मैं अंदर जा पाऊँगा या नहीं। देखता हूँ, लेकिन बाहर से ये इस तरह नज़र आ रहा है। आर्किटेक्चर इसका बहुत ही नाइस है। ये जो कम्प्लेक्स है करीम खान का, ये बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे तकरीबन किसी भी हिस्टोरिकल जगह में अंदर जाने के लिए, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो म्यूज़ियम हो, और ये तो कम्प्लेक्स एक किला टाइप है, तो उसमें जाने के लिए 2 लाख जो रियाल है ना वो फ़ीस होती है। सबके लिए की फ़ीस है, एंट्री जो फ़ीस होती है। तो वो एंट्री फ़ीस तो इशू नहीं है, मेरे पास अभी भी काफ़ी सारे रियाल पड़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा है तो इसके अंदर जाके फिर टाइम लगेगा, लाजमी बात है 30-40 मिनट लगेंगे और टाइम मेरे पास बहुत कम है। तो मैं ये आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ, ये आप देख लो, और कभी आना हुआ तो आप जो है इस पे अंदर भी जा सकते हैं। और ख़ान से मुझे याद आया कि जो हमारा टूर गाइड था यहाँ पे शिराज़ में, सुबह हमारे साथ टूर पे गया था, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता था। बाद में उसने मेरा पासपोर्ट देख लिया और पासपोर्ट में वहाँ पे ख़ान लिखा हुआ था, तो मेरे नाम में भी एंड में ख़ान है। तो वो बहुत हैरान परेशान हुआ और उसने मुझे कहा कि ख़ान जो है ना यहाँ पे किंग्स होते थे और अभी भी ख़ान जो कोई सुन के ना उसको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। तो उसने कहा सॉरी आपको मैंने कुछ गलत कहा हो, ये वो। मैंने कहा भाई ये पाकिस्तान में हर बंदे का नाम ख़ान है। तो उसने कहा अच्छा, यहाँ पे तो कह रहे कि चंद ही ख़ान है, ये करीम ख़ान भी किंग गुज़रा है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट भी देते हैं और ख़ान से लोग डरते हैं यहाँ पे। मैंने कहा वाह जी वाह। तो ये भी चीज़ हुई है यहाँ पे। बाकी ये पीछे बैकग्राउंड में अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा, 10-15 मिनट वॉक करके ना चारों तरफ आप फिर जाके ये ख़त्म होता है। ये बाहर से है, अंदर जाएंगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अब बाहर से ही देख लो।
पहला अट्रैक्शन विज़िट करने के बाद जो करीम ख़ान ये कम्प्लेक्स है, तो मैं टैक्सी में बैठ गया हूँ। 3-4 किलोमीटर दूर एक और जगह है, उसका नाम है इरम गार्डन। बहुत बड़ा गार्डन है, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ। ये 10,000 में बात हुई है, 1 लाख तोमान में, तो तकरीबन 120-130 रुपया बन रहे हो। है तो करीब, लेकिन ये बाबा ने पकड़ लिया, तो अब मैं उधर जा रहा हूँ। देखते हैं वहाँ क्या है। जी भाई, फाइनली पहुंच गए इरम गार्डन, बाग़ इरम। काफ़ी दूर है यार ये, दूसरे इलाके से। टिकट हाउ मच? 20,000 तोमान। इरम गार्डन का भी टिकट 2 लाख का है। जैसे मैंने कहा था कि हर जगह का यहाँ का 2 लाख का टिकट होता है, तो यहाँ का भी 2 लाख का टिकट है। और ये एंट्रेंस है। वाह वाह भाई, दाखिल हो गए। गार्डन में फुहारा भी है भाई, और पीछे एक ये कोई पुराने ज़माने का रॉयल गार्डन है, ये मेरे ख्याल से इसे शहजादी वगैरह की थी। यहाँ भी पानी के आसार है, लेकिन पानी नज़र नहीं आ रहा। ज़बरदस्त जगह है दोस्त, ये गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है और सबसे ठंडी जगह है यहाँ शहराज में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बस सिर्फ तस्वीर लेने के लिए अच्छा है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ ख़ास करने के लिए नहीं है। पानी का फुहारा है, गार्डन, तो इसमें आप जाएंगे ना तो लॉन्ग आप 30-40 मिनट तक वॉक करें। ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है इसमें, ग्रास भी ज़्यादा है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि कुछ और करने को नहीं है। बस लोग आ रहे हैं, अपने पिक्चर्स दे रहे हैं। मुझे तो डेटिंग पॉइंट लग रहा है बेसिकली, क्योंकि इस तरह बड़े पार्क में यही होता है, थोड़ा लोग अपना टाइम पास कर लेते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। इरम गार्डन हो गया जनाब 5-10 मिनट के अंदर, और अभी दोबारा मैंने टैक्सी की है और मैं जा रहा हूँ करीम ख़ान का जो किला है उस तरफ, मतलब शहर की सिटी सेंटर की तरफ। तो वंस अगेन 10,000 तोमान में, 1 लाख रियाल में, और 3 लाख ऑलरेडी लग गए। तो गार्डन तो वेरी नाइस था, लेकिन ये कि कुछ वो चीज़ नहीं थी ना जो हमारे लिए रिकॉर्ड करने की वो होती है ना। और ये भाई से मैंने पूछा, व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? ईरान नाम ही चुमाचियास, नाम देखान जवार। देखान जवार। देखान जवार भाई से मैंने पूछा है कि, उसने पूछा आप कहाँ से हो, तो मैंने कहा आप गेस करो मैं कहाँ से हूँ। तो उसने बोला आप अरब हो, ओमान, सऊदी अरेबिया, पूरा नाम लिया। फिर मैंने कहा मैं नहीं हूँ। तो उसने कहा आप हिंदू हो, इंडिया से हो। मैंने कहा वहाँ से भी नहीं। फिर उसने बोला आई डोंट नो, कि आप बताओ। तो मैंने उसको कहा कि मैं पाकिस्तान से हूँ।
शाम का टाइम हो गया है और मैं भी थक गया हूँ। मुझे आगे और भी जाना था, लेकिन बस थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा था, तो मैंने कहा कि और कहीं नहीं जाता। अभी शाम का टाइम हो गया है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे आपको बतानी थी। मैं जब यहाँ आया था तेहरान आज से 5-6 दिन पहले, तो मैंने 200 यूरो जो है वो एक्सचेंज करवाए थे। उसके मुझे मिले थे यहाँ के लोकल तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रियाल। दैट्स मीन कि मैं करोड़पति बन गया था भाई। और उस 1.5 करोड़ में से मैं 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। 1 करोड़ 30 लाख रियाल खर्च कर चुका हूँ और अभी मेरे पास सिर्फ 20 लाख रियाल बचे हैं, जो कि यहाँ जाने से पहले वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो देखा है आज तक आपने कभी ऐसा टूरिस्ट या ट्रेवलर जो 1.5 करोड़ खर्च करे, जो करोड़पति भी बन गया हो और वापस खाली भी हो गया हो? तो दैट्स ऑल अबाउट ईरान माय फ्रेंड। दिस इज शेराज द ग्रेट। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मुझे खाना खाने के लिए जाना है रेस्टोरेंट। तो वंस अगेन मैं वो चौक पे आ गया। लो भाई, गुलशन रेस्टोरेंट भी आ गया। खाना है यहाँ पे मेरे को, मुझे खाना है, रात का डिनर करना है गुलशन रेस्टोरेंट में। हाय, डू यू हैव मेन्यू? Menu. Restaurant is down. Okay. कह रहे कि रेस्टोरेंट डाउन है। यहाँ पे अक्सर रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर में होते हैं। ये समझ से बाहर है कि डाउन स्टेयर में क्यों। चलो भाई, ये आ गया रेस्टोरेंट। हाय यक उनजा। ओके, no Farsi. English you can speak? Little bit, no problem. कम दस। तो ये है रेस्टोरेंट, पहुंच गए। नीचे ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ये आखिरी खाना है मेरे भाई यहाँ पे शिराज में। कल तो सुबह सुबह की फ़्लाइट है तेहरान के लिए। आज का खाना यहाँ पे खाते हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है यहाँ पे शिराज में और आज मेरा आखिरी दिन है। मैं जा रहा हूँ तेहरान बाय एयर। तो ये मेरा रूम है। मैंने चाहा कि आपको वंस अगेन दिखा दूँ। और इस हॉस्टल में, जिसका नाम है ताहा हॉस्टल, इसका मैं आपको नाश्ता दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त नाश्ता। सिर्फ 10 यूरो में ये नाश्ता भी देते हैं और कल इन्होंने मुझे लंच भी करवाया था। तो आइए, सबसे पहले तो हमारा शानदार रूम हॉस्टल का। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मिस्टर, ये देखिए भाई हमारा ब्रेकफास्ट। सुबह बखैर। सुबह बखैर। यस आई मे हैव। तो भाई कंप्लीट हो गया हमारा शिराज में 2 दिन का सिर्फ स्टे। और ये हमीद भाई है। Nice to meet you. Very nice guy, very hospitable. He's Taha traditional hostel in Shiraz. If you are coming to Shiraz, then must come Thank you. to this guy. Thank He you is very very much. hospitable. He has the best Thank you hospitality very much. in Iran. And just write the name Taha Traditional Hostel. I will write and Google. So you will find on the first link, you will find the address. You can call them to reserve a room for you. And if you don't call, directly come. They will give you a room or bed space only for 10 euros.
तो थैंक यू वेरी मच। Nice to meet you. इस बंदे का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा इसने मेहमान नवाजी की है। और जो भी यहाँ शहराज आए तो इसी के पास ही ठहरे। Thank you very much. बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।